Good morning, children. As we know that in coming days PT1 will be start. So I am taking the revision of first chapter sources of food because first chapter first and chapter 2 will come in PT1 and all the question paper, it means questions are based on the MCQ, multiple choice question. So all the concept of this chapter have to be clear. Okay, so we will start the topic. Sources of food. So first of all, what is the food? Things we eat that provide us with nutrition is called food. वो चीज़ें जो खाने से जैसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसे क्या बोलते हैं? Food. And the process by which our body take in food and uses it for growth and development is called nutrition. Food is the thing which we eat, okay, and the process by which body takes the food and the energy utilized by the body is known as nutrition. And we know that food has some special substances, chemical substances that is known as nutrients. Okay, there are these three terms, definitions. First, food, जो चीज़ हम खाते हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसे बोलते हैं फूड. और जिस प्रोसेस से हम फूड को लेते हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हम और भी एक्टिविटीज़ में उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन. और फूड के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स यू नो वेरी वेल डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक विटामिन्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स. So after then, function of the food. Why? What is the need of the food? क्यों लेते हैं हम? We know that we get the energy from the food and this energy is necessary for all the activities done by the living things. Here are the function of the food. Food supply the body with energy. When we eat the food oxidize and we get the energy, and this energy is used for various activities. Okay, second, it helps to growth and development of the body, and third is it means food protects our body against germs and diseases. Okay, so these are the function. फूड से हमें एनर्जी मिलती है, फूड हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, फूड हमें डिजीज से बचाता है. दीज आर द फंक्शन ऑफ द फूड. आफ्टर देन, फूड वेराइटी इन इंडिया. फूड हमारी फूड इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ रीजनल फूड इन इंडिया. ओके, डिफरेंट टाइप की जो इंडिया के अंदर जो अलग अलग वेराइटी है, जगह है, वहाँ पर अलग अलग तरीके का फूड मिलता है. सो हेयर सम फूड आर गिवन. ओके, लाइक पराठा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लैट ब्रेड इन द नॉर्थ इंडिया. पराठा कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में. ओके, व्हीट फ्लोर से बनता है एंड जब हम इसे डो बनाते हैं तो उसमें फ्लोर के अंदर वाटर, घी या कुकिंग ऑयल डाल करके उसको अच्छे से डो बना लिया जाता है. आफ्टर देन वी कैन यूजुअली स्टफ विद द वेजिटेबल्स सच एज बॉइल्ड पोटैटो, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेटेड रेडिश और कॉलीफ्लावर. वी कैन ऐड द vegetables also. Okay, so this is the paratha is the most popular bread in the North India. After then, dosa. It is a fermented pancake made from rice, water, black gram, salt and stuffed with vegetables. डोसा बनाया जाता है. ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये सब इसमें स्टफिंग की जाती है एंड इट इज़ डिश ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट. ओके, कहाँ की है? साउथ इंडियन स्टेट की, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला. इडली इज द ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट इन साउथ इंडियन हाउस होल्ड. साउथ इंडियन में इसे मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल डिश है. ओके, इट इज मेड फ्रॉम राइस, सॉल्ट एंड वाटर. आफ्टर देन, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ इंडियन ऑमलेट भी बनाया जाता है, मिलता है रीजन में, अलग अलग रीजन में. एग्स का, हर्ब्स, टमाटोज एंड स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके बनाई जाती है. ढोकला इज अ फूड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम गुजरात. ये कहाँ का है? पॉपुलर डिश, ट्रेडिशनल डिश दैट इज बिलोंग टू द गुजरात. ओके, मेज फ्लोर से वाटर, सॉल्ट और स्पाइसेस मिक्स करके बनाया जाता है. ब्रेकफास्ट में खाया जाता है इट इज़ मेनली. एंड खीर इज़ द राइस पुडिंग. खीर आपने सब लोग खाते हैं, आई थिंक यू नो वेरी वेल. दूध, मिल्क एंड राइस. ओके,
add it and make the खीर. It is the traditional dish of India. ये important है. It is the traditional sweet dish of India. ठीक है ना. क्या है? खीर है. Its ingredient include milk, water, rice, sugar, raisins, saffron, cardamom, almond, cashew, nuts and pistachios. आप इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर करके और फिर खीर डिश को बनाया जाता है. आफ्टर देन फूड इंग्रेडिएंट मीन्स दोज फूड आइटम्स मटेरियल्स which we use to prepare the food items. Any component or material which we use to prepare the food items are called ingredient. Like example, if you want to make the vegetables, we need different types of ingredient like raw vegetables, onion, potato, okay, spices, oil, water, all these are the ingredient. So here example is given: potato curry, potatoes, onion, tomato, oil and ghee and spices are ingredient. Okay, so definition is material which are used to prepare food item are called ingredient. After then, and all these ingredient we get from the plants. कहाँ से मिलते हैं? Plants से. Sources of human food का sources क्या है? Sources means कहाँ से लेते हैं? Okay, human being are omnivorous. We know that omnivorous organism which eat both plant or plant product and flesh. Okay, so that type of organism is known as omnivorous. So human beings are omnivorous because human being eat plant parts and animal product both. People who do not eat meat and egg are called vegetarians. जो मीट नहीं खाते, एग नहीं खाते, उन्हें क्या बोला जाता है? उन लोगों को क्या बोला जाता है? वेजिटेरियंस. Whereas people who eat plant food as well as meat and eggs are called non-vegetarians. और जो लोग प्लांट को भी खाते हैं, ओके, प्लांट के आइटम्स भी खाते हैं और मीट, एग ये भी खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? नॉन वेजिटेरियन. गॉट इट? आफ्टर देन प्लांट्स के सोर्स, ह्यूमन फूड जो खाते हैं प्लांट एज अ सोर्सेज, उनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? फर्स्ट, सीरियल्स जैसे जो ग्रेन वाली चीजें हैं ना, ये इसमें सीरियल्स में आएंगे. वीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ऑल दीज आर द सीरियल्स. ओके, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है. पल्सेस आर ऑल्सो सीड. ये भी सीड है विच आर रिच इन प्रोटीन्स. पल्सेस में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है. इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं लाइक यू, उनको क्या खाना चाहिए? पल्सेस, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है. प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है. दैट्स वाई. सो बैंगल ग्राम, चना, ग्रीन ग्राम, मूंग, ब्लैक ग्राम, उड़द, लेंटिल, मसूर, पिजन पी, अरहर, बीन्स, किडनी बीन्स, राजमा, चिकपीस, काबुली चना, सोयाबीन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड पल्सेस. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें हैं जो सीरियल्स में आते हैं और कौन से ग्रेन्स ऐसे हैं जो पल्सेस में आते हैं. आफ्टर देन स्प्राउट्स अगर आपने देखा होगा कि मम्मी जैसे चना या फिर मूंग दाल रात को सोक कर देती हैं वाटर में और फिर नेक्स्ट डे उस वाटर को निकाल लेती हैं, फिल्टर कर लेती हैं और उन मूंग दाल को किसी कपड़े में रैप करके रख दिया, या नॉर्मली समर सीजन में ऐसे रख देंगे तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं. ओके, और एक छोटे छोटे से उसमें से ये वाइट कलर के स्प्राउट्स नजर आएंगे, इनको स्प्राउट्स बोला जाता है. ओके, यानी कि जर्मिनेट हो जाते हैं ये सीड. सो दीज आर द रिच सोर्स ऑफ द विटामिन्स एंड प्रोटीन्स. टू मेक फूड मोर न्यूट्रिशियस, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए होल ग्रेन्स को, लाइक मूंग बताया ना भी आपको, मूंग दाल, इन लाइक ग्रीन ग्राम और बैंगल ग्राम कैन बी मेड टू स्प्राउट. तो इनको स्प्राउट बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है ये. आफ्टर देन वेजिटेबल्स. ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ herbaceous plants eaten either raw or after cooking are called vegetables. प्लांट से जो चीजें हमें मिलती हैं या तो वो रॉ खाई जाती हैं, जैसे कुकुम्बर वगैरह आप खाते हैं, रॉ खाते हैं. कुछ वेजिटेबल्स है जिनको रॉ खा लेते हैं. ओके, और कुछ ऐसे हैं जो कुकिंग करके खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वेजिटेबल. So vegetables we get from the roots, stem, leaves, flowers, etc. parts of the
plants. So root vegetables are like radish, carrot, turnip, sweet potato, beetroot. These are the vegetables which we get from the root of the plant. After then, stem vegetables, underground stem of potato, ginger, garlic, onion, lotus, yam, etc. Leafy vegetables, these are the vegetables which these are the leaf of the plant and which we use as a vegetable. Spinach, fenugreek, methi, lettuce, cabbage, coriander, mint, etc. After then, flower as vegetable. Okay, we also use the part of the flower as a vegetable like cauliflower, broccoli and banana flower. Fruit as vegetable, fruit में कौन से आएंगे जिन fruit को हम as a vegetable eat करते हैं? Tomato, brinjal, cucumber, pumpkin, beans, ladyfinger, etc. These are the vegetables. Okay. After then, fruits. You know, fruits, flower change into fruits. Okay, mature ovary of the flower change into the fruit. So we can eat the fruit raw and fresh. Apple, peach, pear, mango, banana, chiku, guava, grapes, orange, papaya, watermelon, lychee. These are the fruit and these are rich in sugar, vitamins and minerals. इनमें बहुत सारा vitamins, minerals, nutrients होते हैं. Okay. After then, dry fruits. Some fruits are dry fruits. Groundnut, walnut, coconut, cashew nuts, almond. These are dried. और इसको हम कभी भी खा सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. They are rich in oil and vitamins. इसमें बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ऑयल होता है, ऑयली होते हैं और विटामिन्स होते हैं. रेजिन्स आर ड्राइड ग्रेप्स. रेजिन्स जिसको क्या बोलते हैं? किशमिश. वो ड्राइड ग्रेप्स हैं. ग्रेप्स को ड्राई करके बनाए जाते हैं. आफ्टर देन, ऑयल्स. Oil is extracted from seed of mustard, groundnut, soybean, sesame, sunflower, etc. We also get oil from coconut fruit. Oils are energy-giving food. They are used in cooking. Oil भी कहाँ से निकाला जाता है? सीड से निकाला जाता है. जितने भी बताएं आपको, इनमें इनके सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, निकाला जाता है. ओके, कोकोनट ऑयल भी निकाला जाता है. कोकोनट फ्रूट से ऑयल निकलता है और ऑयल गिव अस एनर्जी. ओके. Spices and condiments. The edible materials which are used more for their aromatic flavor than for their food value are known as spices. Spices edible materials हैं. ओके, उनमें एक अजीब, बहुत ही अच्छी सी खुशबूदार फ्लेवर होता है. इनको स्पाइसेस कहा जाता है. And they are, when a spice is used to flavor uncooked food, it is known as condiment. अगर इन स्पाइसेस को बिना कुक किए हुए फूड में डाल देते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? कॉन्डिमेंट. ओके. जिंजर, टर्मरिक, सिनामोन, क्लोव्स, कार्डमम, सैफ्रॉन, चिलीज, ब्लैक पीपर. दिस इज रॉन्ग. पीपल, नॉट पीपर, पीपर. PEPPER. फेनल, कोरिएंडर, क्यूमिन एंड मस्टर्ड आर कॉन्डिमेंट्स. इनको ऐसे अगर डाल दिया जाए अनकुक्ड फूड में तो इनको क्या कहा जाता है? कॉन्डिमेंट्स. After then, sugar obtained from the sugarcane and beetroot plants. Okay. Here now, tea and coffee are stimulus because they contain a substance called caffeine. ये हमारी जैसे हम इनको लेते हैं ना, तो हमें एक अजीब सी ये हमें स्टिमुलेंट्स यानी कि थोड़ा एनर्जी टाइप का प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंटली. इनको क्योंकि इसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्या है? कैफीन. एक सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है? कैफीन. टी इज ऑब्टेन बाय द ड्राइंग टी लीव्स. ओके. टी जो है, जो टी प्लांट की जो लीव्स हैं उनको ड्राई करके बनाया जाता है. कॉफी एंड कोकाया पाउडर आर प्रिपेयर फ्रॉम ड्राइड सीड ऑफ कॉफी एंड कोकाया प्लांट रिस्पेक्टिवली. कॉफी और कोकाया पाउडर जो है वो कॉफी के ड्राई सीड से, कॉफी प्लांट के ड्राई सीड से बनाया जाता है और कोकाया प्लांट के सीड से बनाया जाता है. सम प्लांट्स ऑल्सो हैव 2 or more edible पार्ट्स. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा पार्ट्स को खाया जाता है, जैसे कि मस्टर्ड लीव्स हैं. इसको हम ग्रीन वेजिटेबल, इसकी सब्जी भी बनती है इनकी लीव्स की, और क्योंकि इनके सीड भी होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? ऑयल. चिल्ड्रन, दिस इज द रिविजन ऑफ चैप्टर 1. सो रीड दिस टॉपिक, रीड दिस चैप्टर, okay, yourself from the book, and tomorrow we will continue the next part of the chapter 1.
Thank you.